Good morning, children. I'm Ilmaz Beg before you, and in today's class, I'm going to continue your 10th class lesson 3, the salutation to the nation. आज की क्लास में हम अपना लेसन 3 सैल्यूटेशन टू द नेशन को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वाली क्लास में हमने देखा किस प्रकार तीनों क्रांतिकारियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी के तख्ते पर चढ़ाया गया और उस पर बेस्ड हमने 4 या 5 क्वेश्चन आंसर्स को भी स्टडी किया। इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आफ्टर हाफ ऑफ द लेसन। लेट्स हैव ऑन योर स्क्रीन, आपके स्क्रीन पर देखिए, यहां से आज हम कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट आई एम गोइंग टू रीड इट फॉर यू, देन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू। The British were bent upon their treacherous way. The bodies of the valiant leaders were mercilessly chopped off, filled in the sacks, and carried away to the bank of the river Satluj at Firozpur through a back gate. The last rites were to be performed by a Sikh Granthi and a Hindu Pandit. अब यहाँ पर बताया गया है कि फांसी के तख्ते से डेड बॉडीज को उतारने के बाद क्रूअल ब्रिटिश ऑफिसर्स ने उनके साथ क्या किया। द ब्रिटिश वर बेंट अपॉन देयर ट्रेचरस वे। जो ब्रिटिशर्स थे, अधिकारी थे, अंग्रेज अधिकारी, दे बेंट अपॉन, वो झुक गए, मतलब वो भी दुखी हो गए। देयर ट्रेचरस वे, ट्रेचरस का मतलब है यहाँ पे नमक हराम, क्योंकि वे धोखेबाज हैं, क्योंकि उनका रूप कभी कुछ है और कभी कुछ है। तो यहाँ पे उनके लिए बताया गया है कि वे भी दुखी होने का नाटक करने लगे। The bodies of the valiant leaders were mercilessly chopped off. अब जो बॉडीज हैं, जो इनके शरीर हैं डेड बॉडीज के, वैलियंट लीडर्स यानी वैलियंट का मतलब है बहादुर, ब्रेव, लीडर्स यानी नेता। ये जो 3 बहादुर नेता थे, इनकी डेड बॉडीज को टुकड़ों में बांट दिया गया, मर्सिलेसली यानी बेरहमी से, फिल्ड इन द सैक्स और इनको बोरों में भर दिया गया, एंड कैरीड अवे टू द बैक ऑफ द रिवर। बैंक का मतलब है नदी का किनारा। कौन सी नदी? सतलज रिवर। सतलज रिवर कहाँ है? फिरोजपुर में है। थ्रू अ बैक गेट, बैक गेट यानी पीछे के दरवाजे से सतलज नदी जो कि फिरोजपुर में है, उसके किनारे पर इनकी डेड बॉडीज को बोरों में भरकर भेज दिया गया। द लास्ट राइट वर टू बी परफॉर्म्ड। लास्ट राइट का मतलब है संस्कार। जो अंतिम संस्कार था वो अभी किया जाना था बाय अ सिख ग्रंथी, क्योंकि भगत सिंह एक सिख थे, एंड हिंदू पंडित, और सुखदेव और राजगुरु दोनों हिंदू थे। तो उनके अंतिम संस्कार के लिए सिख ग्रंथी और हिंदू पंडित के द्वारा उनका अंतिम संस्कार वहां पर किया जाना था। The sacks containing the parts of the bodies were taken off the truck. ट्रक में से उनकी डेड बॉडीज के जो बोरे थे उन्हें निकाला गया। Kerosene was spilled over them and set ablaze in the most cruel and heartless manner. और उनके ऊपर कैरोसिन यानी मट्टी का तेल जो है वो डाला गया, स्पिल यानी डालना, और उनको अब्लेज यानी उनमें आग लगाना और उनको जला दिया गया। द मोस्ट क्रूअल एंड हार्टलेस मैनर, मोस्ट क्रूअल यानी बेरहमी से, सबसे ज्यादा बेरहमी, और हार्टलेस यानी निर्दयता से उनको अंतिम संस्कार उनका किया गया। When the news reached the neighboring village, और जब ये समाचार neighboring यानी पड़ोस के, village यानी गांव में पहुंची, the people flocked to the sacred spot carrying torches with them. जो लोग थे विलेज के, गांव के, वो वहां पे फ्लॉक यानी झुंड बनाकर सेक्रेड प्लेस, सेक्रेड स्पॉट यानी इस पवित्र स्थान पर जहां पर इनकी डेड बॉडीज को जलाया गया, वहां पर टॉर्च लेकर पहुंच गए। The English officers saw the approaching crowd and threw away the half-burnt shreds of the bodies into the river water, sat in the truck and sped away to save their lives. जैसे ही इंग्लिश ऑफिसर्स ने इन फॉक्स को, इन झुंडों को आते हुए देखा, जो कि गांव वालों की भीड़ थी, अप्रोचिंग क्राउड जो कि वहां पहुंचने ही वाली थी, एंड थ्रू अवे द हाफ बर्न शेड्स ऑफ द बॉडीज, जो डेड बॉडीज थी अभी वो पूरी तरह जली भी नहीं थी, कि इंग्लिश ऑफिसर्स ने उनको वहां से नदी में डाल दिया,
एंड सेट इन द ट्रक, और जिस ट्रक में वो आए थे उसी ट्रक में वो वापस बैठ गए, एंड स्पेड अवे, और वहां से गायब हो गए, टू सेव देयर लिव्स, अपनी जानों को बचाने के लिए। क्यों? क्योंकि विलेजर्स जो वहां पर फॉक्स में आ रहे थे, झुंड में आ रहे थे, वो उनको जान से मारने के लिए आ रहे थे। The humble villagers gathered the shreds of the half-burnt bodies from the performed the last rite with full devotion and love. अब विलेजर्स ने क्या किया? उनकी डेड बॉडीज के जो पार्ट्स थे उनको गैदर किया, गैदर यानी इकट्ठा करना, हाफ बर्न्ट जो कि आधी जलाई जा चुकी थी, टू परफॉर्म द लास्ट राइट, अंतिम संस्कार को परफॉर्म करने के लिए, विथ फुल डिवोशन एंड लव, पूरे डिवोशन और प्रेम के साथ। In this way, the great martyr Bhagat Singh happily embraced death to liberate his motherland and became immortal in the hearts of Indians. In this way, इस प्रकार से great martyr, बहादुर, great यानी महान और martyr यानी शहीद, महान शहीद भगत सिंह ने हैप्पीली यानी प्रसन्नता से, एम्ब्रेस्ड यानी अपने डेथ यानी मृत्यु को अपने गले लगा लिया। किस लिए? टू लिबरेट हिज मदरलैंड, लिबरेट का मतलब होता है आजाद कराना, स्वतंत्रता प्राप्त कराने के लिए अपनी मातृभूमि को, एंड बिकेम इमॉर्टल, और ऐसा करके वो अमर हो गए, इमॉर्टल हो गए। इमॉर्टल का अर्थ है अमर हो जाना। इन द हार्ट्स ऑफ इंडियंस, भारतीयों के हृदय में। He was 24 when he was executed, और वो केवल 24 years के थे। भगत सिंह was only 24 years old, वो केवल 24 साल के थे जब उनको फांसी पर चढ़ाया गया। He became a legendary hero for the masses, और वो एक legendary hero बन गए। legendary का मतलब है प्रसिद्ध, और hero मतलब नायक। for the masses, युगों के लिए, युगों युगों के लिए वे एक प्रसिद्ध नायक बन गए। Innumerable songs were composed about him, and the youth throughout the country made him their ideal. He became a symbol of bravery and inspired the people to free India. Innumerable songs were composed about him. यहाँ बताया गया है कि उनके बलिदान के बाद उन पर आधारित कई गीत बनाए गए, कंपोज किए गए, कई गीतों की रचना की गई। एंड द यूथ थ्रू आउट द कंट्री, और यूथ यानी युवा पीढ़ी, कंट्री यानी देश की, पूरे देश की जो युवा पीढ़ी थी उसने मेड हिम देयर आइडियल, उसने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को अपना आदर्श मान लिया था। He became a symbol of bravery, और वे बहादुरी के एक प्रतीक चिन्ह बन गए थे। सिंबल यानी प्रतीक। And inspired the people to free India, और उनके ऐसा करने के बाद उन्होंने कई लोगों को इंडिया को फ्री कराने के लिए इंस्पायर किया, उनको प्रेरित किया। Bhagat Singh is justly remembered as Shahid Azam by his grateful countrymen for making the supreme sacrifice. भगत सिंह को याद किया जाता था, किया जाता है शहीद आजम के नाम से, by his grateful countrymen, उनके देशवासियों के माध्यम से, देशवासियों के थ्रू, for making the supreme sacrifice. आजम का मतलब होता है सुप्रीम, सुप्रीम सेक्रीफाइस, महान बलिदान जो उन्होंने दिया, ऐसा करने पर उन्हें शहीद आजम की उपाधि दी गई और देशवासी उनको शहीद आजम के नाम से जानते हैं। He infused life into the youth and became their hero. उन्होंने इन्फ्यूज करना यानी भर देना, प्राण डाल देना। He infused life, उन्होंने प्राण डाल दिए, into the youth, युवा पीढ़ी के अंदर, and became their hero, और युवा पीढ़ी के नायक बन गए, हीरो बन गए। It has increased our power of winning freedom, और इससे यहां पर देखिए कोट किया हुआ है, इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है। He has increased our power for winning freedom for which Bhagat Singh and his comrades died, said महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने उनके बलिदान पर कहा, क्या कहा? He has increased our power of winning freedom, उन्होंने, इस घटना ने हमारी विनिंग फ्रीडम की, आजादी को प्राप्त करने की जो पावर है, जो शक्ति है, उसको बढ़ा दिया है। विच भगत सिंह एंड हिज कॉमरेड्स डाइड, जो भगत सिंह और उनके साथियों ने अपने बलिदान दिया, इस घटना ने हमारे स्वतंत्रता की जो उम्मीद है,
जीत की जो उम्मीद है उसको इंक्रीज कर दिया है, उसको बढ़ा दिया है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम बचे हुए पैराग्राफ्स को स्टडी करेंगे। जब तक के लिए गुड बाय।